वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 13 एंड 14 सितंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यूज़, तो सबसे पहले जिसके बारे में हमने बात करनी है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो नेक्स्ट बनने वाले हैं, क्या नाम है उनका नाम है मुकुल रोहतगी। ये सीनियर एडवोकेट इससे पहले भी 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं और इसके बाद अब ये बनने वाले हैं सेकेंड टाइम अगेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे जिनका नाम था के वेणुगोपाल जो प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, कौन से नंबर के? 15th नंबर के। इसके बाद अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा था ऑन 30th सितंबर 2022। तो उसके बाद से अब ये जो अपना कार्यभार संभालेंगे तो ये अपनी पोस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। इससे पहले जो इनका टेन्योर था एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो था जून 2014 से लेके जून 2017 तक। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में कि आखिरकार एजीआई की पोस्ट होती क्या है। तो एजीआई का मतलब क्या है? एजीआई का मतलब है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। पूरी कंट्री में जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होगा उसकी पोस्ट को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? तो इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन मिनिस्टर्स की एडवाइस की बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? इट इज मेंशन इन आर्टिकल 76(1). डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। तो इट इज मेंशन इन आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। करंट जो है इनके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज के वेणुगोपाल जो कि है 15th अटॉर्नी जनरल और सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल बने थे फर्स्ट टाइम जिन्हें अपॉइंट किया गया था उनका नाम था MC स्टेलवर्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज रिलेटेड टू डेट 14 सितंबर। व्हाट इज 14 सितंबर? 14 सितंबर को हम हर बार मनाते हैं हिंदी दिवस, दैट इज नेशनल हिंदी डे। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो उसको एक दिन जो हमने डिनोट किया है दैट इज 14 सितंबर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एम क्या है इस दिन को मनाने का? तो इस दिन का एम है कि हिंदी को लोकल लोगों के बीच में और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाना और इसकी इंपॉर्टेंस को समझाना इज द मेन एम ऑफ दिस डे। हिंदी एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट की गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेंशन इन आर्टिकल 343 आर्टिकल में मेंशन है हिंदी एज अ लैंग्वेज। इसके अलावा सबसे पहली बार जब भी हिंदी दिवस मनाया गया था वो कौन सी दिन थी? वो था आपका 14 सितंबर 1953 में पहली बार मनाया गया था हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है पर्टिकुलरली ये हिंदी दिवस? इट इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्योहर राजेंद्र सिम्हा की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है ये, जो कि एक हिंदी के स्कॉलर रह चुके हैं। इसके अलावा जिनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है टू देवनागरी स्क्रिप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हिंदी इज अडॉप्टेड एज आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया था बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा हमने नेशनल हिंदी दिवस के बारे में बात की, तो वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑन 10 जनवरी। हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें सुनते हैं, जैसे कि जो हमारा हिंदी दिवस है जो सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और हिंदी पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। किसके बाद? चाइनीज, स्पेनिश एंड इंग्लिश के बाद जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज आवर हिंदी लैंग्वेज एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। इसके अलावा जिस स्टेट ने सबसे पहले हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था दैट वाज बिहार। तो बिहार वो स्टेट थी जिसने सबसे पहले हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनाउंस किया था। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर जो सबसे बड़ा म्यूजियम पूरे वर्ल्ड में बनने वाला है दैट इज इन हरियाणा ऑफ इंडिया। इंडिया में हरियाणा में बनने वाला है ये म्यूजियम। देखते हैं इसके बारे में। ये होगा इन राखीगढ़ी विलेज।
ये जो नेम है राखी गढ़ी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है बिकॉज राखी गढ़ी इंडिविजुअल इज अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे लार्जेस्ट साइट प्रेजेंट है इंडिया में दैट इज इटसेल्फ राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में उसके पास पड़ता है विच इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। इसके अलावा इस म्यूजियम का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है दैट इज इट्स आर्टिफैक्ट्स। ये जो आर्टिफैक्ट्स होंगे जो अप्रॉक्स 5000 ईयर पुराने होंगे रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमें देखने को मिलेंगे पर्टिकुलरली इस म्यूजियम में। एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राखी गढ़ी इज अ बिगेस्ट हड़प्पन साइट। हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो इस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर है इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज रिलेटेड टू अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान की जो 6th एडिशन है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का, इट इज नोन एज जिमेक्स JIMEX 22 विच इज होस्टेड बाय इंडिया इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कलेक्टिवली ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड नेवी ऑफ जापान। इंडियन नेवी की तरफ से बेसिकली जो 3 इंपॉर्टेंट वॉरशिप्स ने पार्टिसिपेट किया है उनमें आ जाता है फर्स्ट वन इज सयाद्री। सयाद्री इज अ मल्टीपर्पज स्लेथ फ्रेट। इसके अलावा है 2 हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स जिनका नाम है कंबत एंड कावारती। तो इंडियन नेवी की तरफ से ये 3 इंपॉर्टेंट वॉरशिप्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जापान की नेवी ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट टाइम ये जो एक्सरसाइज करवाई गई थी बिटवीन जापान एंड इंडिया दैट इज इन ईयर 2012। तो अब 2022 में ये जो एक्सरसाइज करवाई गई है इट इज सेलिब्रेटेड एज अ 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस मैरीटाइम एक्सरसाइज। And on this particular occasion, it is also declared that in future इंडिया और जापान की एयर फोर्सेस के बीच में भी एक इसी तरीके की एक्सरसाइज करवाई जाएगी टू बिल्ड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज और इस एक्सरसाइज का नाम होने वाला है इंडिया जापान फाइटर एक्सरसाइज। नेक्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज AIIA लॉन्चेस आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIIA? इट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने डिक्लेयर किया है आयुर्वेदा डे ऑफ 2022। इसके बारे में जानते हैं। इट इज अ 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 12th सितंबर एंड चलेगा टिल 23rd अक्टूबर। व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम? इसका मेन एम है एवरी पर्सन ऑफ द नेशन इज मेड अवेयर अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन से रिलेटेड हमारे आयुर्वेदा की क्या इंपॉर्टेंस है और आयुर्वेदिक वे से किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन को हेल्दी बनाया जा सकता है, तो ये होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेन एम। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्ट्रेसेस टू क्रिएट अवेयरनेस among the people regarding Ayurveda for holistic health in every household. Everyone should be aware about the importance of Ayurveda, and the main aim of this program also include 3 J's. What is the meaning of these 3 J's? Jan Sandesh, Jan Bhagidari and Jan Andolan. तो ये 3 J ऐड किए गए हैं एज अ मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम। इसके अलावा इस प्रोग्राम का थीम क्या रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका थीम रहा है हर दिन हर घर आयुर्वेदा। पर्टिकुलरली ये जो दिन है आपका 23rd अक्टूबर, जब ये 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला है, तो यही जो दिन है 23rd अक्टूबर, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय आयुष मिनिस्ट्री एज अ धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है बाय मिनिस्ट्री आयुष। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है आयुष के, इनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट न्यूज जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है दैट इज आवर एक्सरसाइज काकाडू 2022 जिसका शॉर्ट फॉर्म है KK22। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज? इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वेरियस कंट्रीज पार्टिसिपेट। अलग अलग कंट्रीज की नेवीज ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्ट लिया एंड ये ऑर्गेनाइज कहाँ करवाई गई थी? इसका वेन्यू रहा है दैट इज डार्विन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टार्टेड ऑन 12 सितंबर 2022। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है 12 सितंबर 2022 से और चलने वाली है पूरे 2 हफ्ते तक और इसमें 14 नेवीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 30 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 3000 पर्सनेल ऑफ 20 कंट्रीज, कलेक्टिवली 20 कंट्रीज के 3000 पर्सनेल ने कलेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इसके थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थीम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। Next, we are going to discuss about India's first forestry university, which is going to be established in Telangana. तेलंगाना में establish होने वाली है ये particular university। इसके बारे में आगे बात करते हैं।
तेलंगाना के गवर्नमेंट ने अभी अभी डिसाइड किया है कि वो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज FCRI को ट्रांसफॉर्म करने वाली है इन फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बन जाएगी। Recently, Telangana government passed University of Forestry, that is UOF Act 2022, and according to this act, this particular university is going to be established in Telangana. अभी तक इंडिया के पास इस तरीके की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना ही दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं एंड इंडिया विल बिकम थर्ड वन। तेलंगाना के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये हमने देखे 13 एंड 14 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।